रमा ने डांट के भगाया मनी को घर से बाहर। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मनी जो है आदि को समझाने के लिए आता है, लेकिन आदि उसकी बात नहीं समझता है। जहां पर इशिता को पता है कि उसका बेटा गलत नहीं कर सकता है, उसके साथ में रमन भी कहता है मुझे पूरा भरोसा है आदि के ऊपर। लेकिन यहाँ पर मनी कहता है कि तुम्हें भरोसा है, अरे ये मेरे बेटी साथ चीट कर रहा है, तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे हो। लेकिन वो बोलता है मैं वहां पर काम से गया था, वहां पर फ्यूज खराब थी इसलिए उसकी हेल्प करने के लिए गया, क्योंकि मैं जब लंदन गया था ना वो मैं बहुत ज्यादा हेल्प की थी, क्या मैं थोड़ी सी मदद करी तो खराब हो गया। और आप उस समय वहां पहुंचे जहां से मैं बाहर निकला था, आपको ऐसा लगता है मैं उसके साथ था, लेकिन आप ऐसा सोच क्यों रहे हो आपा। तभी जो है यहाँ पर बहुत ज्यादा बुरा लगता है मनी को जब रमन ये करता है, मनी फिलहाल तुम जाओ, हम जान रहे बेटा बहुत अच्छा है, वो गलत नहीं कर सकता है। इधर दूसरे तरफ में इन लोग पहुंच जाते हैं थाने में, जहां पर किरण को बेल कराने के लिए सारा कुछ लेकर, लेकिन पता चलता है पहले उसका बेल हो चुका है। आखिर बेल किसने कराया। इधर जैसे ही किरण निकलती है बाहर तो फोन पर बात करने लगती है, फिर वो कार में एक आदमी बैठा रहता है, उससे बात करती है थैंक यू जो आपने मेरी इतनी मदद की। इधर जो है आलिया बहुत ज्यादा गुस्सा है आदि से, और कहती है कि देखो ना आदि घर का फ्यूज खराब हुआ है, और इशिता का जो है माँ के घर में लाइन नहीं जाते हुए जाता है फ्यूज चेक करने के लिए। जैसे वो फ्यूज चेक करके आता है उसे फ्यूज नहीं बनता है, जहाँ ले कहती है हम सब जान रहे हैं तुम क्या कर रहे हो, हम जान रहे तुम सिर्फ बहाना है फ्यूज का, बाकी तुम्हें कुछ आता है, तुम्हें बात से ऐसा लग रहा है। तभी तक उसका आपा का फोन आ जाता है और वो स्पीकर पर ही रहता है। तब तक इधर से आदि बहुत ज्यादा डांट लगाता है आलिया को, जहाँ सारी बातें वो सुन लेते उन्हें बहुत बुरा लगता है कि आलिया के बारे में ऐसा वो कैसे बोल सकता है। तब तक जो है वो इतना ज्यादा गुस्सा है कि वहां पहुंच जाते हैं आलिया के पास। आलिया कहती है पापा ऐसा आप क्यों सोचे हो, कोई दिक्कत नहीं है। इधर घर में जो है बाला के जहां पर सभी एक अलग ही तहलका मचा के रखे हुए हैं, क्योंकि किरण ने जो कुछ किया बिल्कुल गलत है। ऐसे कहते हैं कि हम सपोर्ट उसे नहीं कर सकते तो बेल नहीं हो जाता है, ऐसे में सच्चाई तुमको सामने लाना होगा। वो कहता है कि अगर आप लोग उसे सपोर्ट नहीं करते हो तो मैं इस घर में नहीं रहूंगा। वो कहते हैं ठीक है बेटा, अगर तुमको लगता है कि हम लोग गलत है तो तुम जा सकते हो, लेकिन हाँ तुम ये जान लो उससे सच्चाई छुप नहीं जाता है, तुम ये सच्चाई साबित कर दो कि हाँ वो सही है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पर कहता है ठीक है, अगर आपको ऐसा ही लगता है तो बहुत जल्द जो है किरण को मैं सफाई दूंगा और सच्चाई सबके सामने लाकर रखूंगा। कहते हैं ठीक है बेटा, तब फिर अच्छी बात है तुम वो कर ही लो, लेकिन यहाँ पर जो है तभी हमको ट्रस्ट होगा जब तुम सच्चाई सामने लाओगे। जिस दिन उस दिन समझ जाएंगे तुम सही हो, तुम्हारा पत्नी भी सही है। इधर जो किरण बहुत ज्यादा रो रही होती है क्योंकि बहुत बड़े लफड़े में फंस चुकी है, जहाँ पर आके बाला बोलता है हमारा तुम्हारा मदद करना फर्ज बनता है और ऐसे में तुम टेंशन मत लो। इधर जो रमन इशिता बात ही कर रहे होते हैं, तभी जो वहां पर मनी आ जाता है, जहाँ पर फिर से हंगामा शुरू करता है। जहाँ पर मनी के बात को लेकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है रमन को, कहता है तुम ऐसा क्यों सोचते हो उल्टा पलटा, देखो तुम्हारी बेटी कोई दिक्कत है ही नहीं, सिर्फ तुम्हें दिक्कत है मनी, सिर्फ तुम्हें दिखाई दे रहा है, चाहे हमें दिखाई नहीं दे रहा है। आखिर आदि जो है वहां पर बोलता है पापा आप हर समय गलत ही क्यों सोचते हो मेरे बारे में। जहां पर जबरदस्ती जो है फिर से रमन उसे घर से बाहर निकलता है। घर से बाहर निकल बाद वो कहता है कि देखो जितनी सच्चाई सामने तुम लोग से मैं दिखाऊंगा। इशिता भी कहती है कि देखो मनी तुम मेरे दोस्त हो, समझी हो, सब कुछ हो, ऐसा कैसे कर सकते हो तुम, अपनी बेटी तुम्हारी है, मेरी भी वो बेटी है। लेकिन जो है मनी यहाँ पर बोर हो जाता है। जब बाहर निकलता है तो उसकी आलिया से मुलाकात होती है, कहती है आलिया कि पापा टेंशन मत, मैं हैंडल कर लूंगी, आप प्लीज जाओ शांत रहो, टेंशन मत लेना। हाँ, फिर जो है वहां से मनी निकल जाता है। इधर जो है जैसे ही मेहका कार से उतरती है उसकी टक्कर हो जाती है किरण से, सारी सामान उसके नीचे गिर जाती है। तभी जो है मेहका उसे बहुत कुछ सुनाना शुरू कर देती है, तुम कैसी बेशरम औरत हो, इतना कुछ होने के बाद उस घर में रह रही हो, तुम्हें तो हंसकर झोला उठा के चल देना चाहिए था। लेकिन सारी बातें सुन ही रही होती है। तब तक वहां पर जो है उसका पति यानी कि बाला आ जाता है, और बाला आते उसे सुनाना शुरू कर देता है कि तुम मेरी पत्नी पर ऐसा कैसे बोल सकती हो, ऐसा कुछ नहीं है, अभी जो कुछ किया है इसने अभी साबित नहीं हुआ है, इसलिए हम सब बिलीव नहीं कर सकते हैं। जहां मेहका को बहुत तकलीफ लगता है कि जीजू आप आज इतने कैसे बदल सकते हैं। इधर रमन सीता पहुंच जाते उस वकील के पास जिसने किरण का बेल कराया था, और वो कहते मेरी अपॉइंटमेंट है। बात करने बाद पता चलता है कि ये जो आदमी हेल्प नहीं करना चाहता है रमन की जो फ्रॉड के बारे में। जब कहता है मैं अपने क्लाइंट का जो आपको डिटेल्स नहीं शेयर कर सकता हूँ। इधर जो है किरण बहुत परेशान है, जहां बाला कहता है कि हम तुम्हें मदद करेंगे, तुम गलत हो तभी तुम्हें मदद करेंगे, और हम जानते हैं तुम ऐसा नहीं कर सकती है, कोई दिक्कत है तो बताओ, हम उसे तो उस तहत पहुंचने की कोशिश करेंगे। बोलती नहीं, शायद हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, बहुत टाइम निकल गया है। वो बैठ कर वहीं पे बहुत ज्यादा रोने लग जाती है।
ऐसे में उसे समझ में नहीं आता है अब हमें क्या आगे करना चाहिए। इधर जो है रमन सीता थक जाते हैं उस वकील से, लेकिन वकील जो है सारी सच्चाई बताने से मना कर देता है। ये लोग कहते हैं कि तो आखिर पता कैसे चलेगा, बोलते सॉरी हम आपका इसमें कोई मदद नहीं कर सकते हैं। तभी जो है वहां पर एक उसका आता है आदमी और फाइल लेके आता है, और फाइल में जो है रमन का जो कंपनी होता है उसका नाम सामने होता है। जब उसे निकल जाने के लिए बोलता है तो ये लोग सोचते हैं कुछ हमें ही दिमाग लगाना पड़ेगा, तो समझ आते हैं कि अब जो है सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगी, अब हमें उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। ऐसे में जो है रमन सीता देख लेते हैं फाइल को, समझ आते हैं हमें कुछ दिमाग लगा के ही निकालना पड़ेगा। जहां वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा इन लोग पहुंच जाते हैं, साई सबूत इन लोगों के साथ में मिल जाता है। इस कहीं पता चला था कि ये वकील उससे मिला हुआ है, जिसका पूरा एपिसोड स्टार उत्सव जियो होटी से आप देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।